यूपी में बीजेपी को रोकने के लिए एसपी और बीएसपी ने हाथ मिलाया और साथ ही नाम दिया, लेकिन इस साथ ही वो काम नहीं कर पाया जिस काम के लिए दुश्मनी को भुलाया गया। इस हाहाकारी हार के बाद समाजवादी पार्टी ने मंथन किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी के अंदर इस हार के बाद कई नेताओं पर अब गाज गिर सकती है। एसपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही फ्रंटल विंग्स के सभी अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। इस मौके पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के साथ एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे और यहां पहुंचकर जो सबसे पहला काम किया वो था बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाना। ये रिपोर्ट देखिए। महादेव की शरण में पहुंचे महाविजेता। जी हाँ, प्रचंड जीत की खुशी वाले रथ पर सवार उत्साह से लवरेज पीएम नरेंद्र मोदी जब वाराणसी की धरती पर पहुंचे तो सबसे पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। दोनों हाथ जोड़े बाबा विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश किया। ठीक बाबा के सामने पीएम मोदी के बैठने के लिए छोटा सा आसन रखा गया था। मोदी आसन पर बैठे तो पुजारी ने उन्हें तिलक लगाया और हाथ में जल दिया। मोदी ने पूरी श्रद्धा के साथ गंगा जल से आचमन किया और शुरू हो गई बाबा भोले की पूजा। उन्होंने बाबा के सामने आंखें मूंद कर ध्यान लगाया। उनके ठीक पीछे हाथ जोड़े सीएम योगी खड़े रहे। पुजारी बाबा विश्वनाथ पर चढ़ाने के लिए एक एक सामग्री पीएम मोदी के हाथ में देते गए और उन्होंने बारी बारी से अक्षत, घी, दूध, दही और मधु के साथ गंगाजल से बाबा का स्नान कराया। हथेलियों में पुष्प रखकर मोदी ने बाबा का ध्यान लगाया। मानो कह रहे हों कि ये प्रचंड जीत आपके आशीर्वाद के बिना संभव नहीं थी। समाप्ति पर मंदिर के पुजारियों ने पीएम मोदी और अमित शाह को तिलक लगाया और उन्हें प्रसाद के रूप में अंग वस्त्र प्रदान किए। उसके बाद बाबा को थैंक यू कहकर पीएम मोदी मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकले और सबको प्रणाम किया। 2019 की सबसे बड़ी सियासी जंग जीतने के बाद मोदी काशी वासियों का आभार व्यक्त करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पता था कि इस महाविजय के पीछे महादेव का आशीर्वाद भी है। इसलिए काशी को थैंक यू कहने के साथ उन्होंने महादेव के दर पर दंडवत होना भी जरूरी समझा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और आइए अब आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की जनता को क्या संदेश दिया। शायद ही कोई उम्मीदवार चुनाव में और चुनाव के नतीजों के समय इतना निश्चिंत होता है जितना कि मैं था। और इन निश्चिंतता का कारण मोदी नहीं था, निश्चिंतता का कारण आप सबका परिश्रम था। मैंने कहा था कि यहां पर शायद नामांकन तो एक नरेंद्र मोदी का हुआ होगा, लेकिन ये चुनाव हर घर का नरेंद्र मोदी लड़ेगा, हर गली का नरेंद्र मोदी लड़ेगा। सारे देश में और सोशल मीडिया में यहां की बेटियों ने जो स्कूटी निकाली इसकी बड़ी चर्चा है। और उसने एक मैसेजिंग किया कि स्कूटी पर बैठ करके हमारी बेटियों ने पूरे काशी को अपने सर पे ले लिया था। 14, 17 और 19 इन 3 चुनावों के योगदान को भारत की राजनीति, भारत की समाज नीति, भारत की मतदाताकीय व्यवस्थाएं किस प्रकार से बदल ला रही है, इसका एक अद्भुत विराट रूप के दर्शन कराए हैं। गुणा भाग का हिसाब किताब के परे भी एक केमिस्ट्री होती है जी। देश में समाज शक्ति की जो केमिस्ट्री है, आदर्शों और संकल्पों की जो केमिस्ट्री है, वे कभी कभी सारे गुणा भाग, सारे अंक गणित को निरस्त कर देती है, पराजित कर देती है। और इस बार अंक गणित को केमिस्ट्री ने पराजित किया है। दीनदयाल संकुल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पीएम मोदी का काशी की धरती पर स्वागत करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि काशी के एक एक कार्यकर्ता ने पीएम मोदी की जीत के लिए जान लड़ा दी। सीएम ने कहा कि मैं सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी अभिवादन करता हूं। आज भारत माता का महान सपूत एक महान नायक के रूप में हम सब के बीच में, काशी के बीच में, काशी के पुत्र के रूप में हम सब के बीच में यहां पर उपस्थित है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रचंड जीत, प्रधानमंत्री जी की जीत में किसी को भी संदेह नहीं था। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रोड शो की गर्मी को देख करके बहुत सारे लोगों को पलायन करते हुए भी देखा। लेकिन यह भी हम लोगों ने महसूस किया कि काशी का हर एक कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव के साथ, यह बहुत बिरला भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता, हर एक कार्यकर्ता ने इस बात को माना कि हम स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को लेकर के स्वयं हर कार्यकर्ता हर स्तर पर दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आप सबको। वेलकम बैक। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में पारस कंपनी के कैशियर से एनटीपीसी रोड पर दिन दहाड़े बदमाशों ने 65 लाख की लूट की। मौके पर एसएसपी ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो वहीं पुलिस को एक कार भी बरामद हुई है। पुलिस ने बताया कि 65 लाख रुपए समाजवादी पार्टी के नेता सुरेंद्र नागर की कंपनी पारस का है, जो गुलावठी से आ रहा था। गाड़ी आगे लगा के उन्होंने फिर पुलिस बताया था। मैंने पूछा आई कार्ड कहाँ है, तो पिस्टल लगा के हमारे यहाँ लगा दी उन्होंने। क्या लूट कितने पैसों की हुई आपके साथ? 65 लाख रुपए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर।